तो देखो एक बहुत सुंदर टॉपिक को हम लोग लेके चल रहे हैं। अ, बोल रहा है कि एनी सबसेट ई ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। अब सबसेट क्या है, यानी कि जो एस जो सैंपल स्पेस है, ठीक है, इसी का मान लो ये सेट है। मान लो एक गांव है, गांव के अंदर मोहल्ला है। जैसे मान लो हमारा गांव चास है, बोकारो एक शहर है, तो चास उसका सबसेट है। चास जो है बोकारो के अंदर है। अब बोलो उस चास का भी सबसेट प्रभात कॉलोनी है, तो प्रभात कॉलोनी क्या है, मोहल्ला है। तो मोहल्ला जो सबसेट है किसका है, चास प्रभात कॉलोनी चास का है। बस स्टैंड का बात करेंगे या बहुत सारा नगर है, गुजरात कॉलोनी है, ठीक है, तो गुजरात कॉलोनी भी चास का क्या है, सबसेट। चास अगर सेट बात करेंगे या बोकारो अगर तुम सेट बात करो तो उसके अंदर चास आ गया, सेक्टर 1 आ गया, सेक्टर 2 आ गया, सेक्टर 4 आ गया, सेक्टर 5 आ गया। जितने भी सेक्टर है उसके सब क्या है, सबसेट है। यानी सबसेट जो होगा वो कहाँ बिलोंग्स करेगा, सेट में। बोलो बात को समझ में आया। यस सर। यस हाँ, सर। तो जो भी इवेंट होगा वो तो सबसेट है किसका, सैंपल स्पेस का, तभी तो वो इवेंट कहला रहा है। इवेंट तभी होगा जब सैंपल स्पेस है, एग्जिस्ट करता है, तभी तो वो इवेंट होगा। नहीं तो इवेंट कहां से होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। ठीक है, तो लिख रहा है अक्रेंस, पहला क्या पढ़ना है आपको, अक्रेंस ऑफ एन इवेंट। तो लिखता है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाया, डाया को थ्रो करते हैं, मान लेते हैं कि लेट ई डिनोट द इवेंट, और मानते हैं कि ई जो है इवेंट होगा। अब डाया को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है राजीव, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, अमन चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि अब जो इवेंट होना है वो क्या होना है कि ए नंबर लेस देन 4 अपीयर। जब भी इवेंट होगा, सैंपल स्पेस तो आपके पास कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ इवेंट का बात कर रहा है कि जब भी इवेंट होगा वो लेस देन 4 होगा। तो आपके दिमाग में क्या होगा, तो बोल रहा है इफ एक्चुअली वन हेड अपीयर ऑन द डाया देन वी से दैट इवेंट ई इज हैज अकर्ड। अगर वन आया, तुम डाया को रोल किया, क्या आया, वन आया, थ्रो किया तो वन आया, तो लेस देन 4 है, यानी वो इवेंट हुआ है उस सैंपल स्पेस में। ठीक है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इफ आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, 2 3, वी से दैट इवेंट ई हैज अकर्ड। अगर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हम समझेंगे कि इवेंट क्या हो रहा है, हो रहा है। यहाँ बोल दिया ना कि जो भी इवेंट होगा ई वो होना चाहिए लेस देन 4। नंबर 4, अगर मान लो 5 होता तो इवेंट वो नहीं कहलाता। यानी कि जो भी इवेंट हो रहा है, यानी इवेंट को हम ओमेगा से लिख रहे हैं, जो आउटकम्स आ रहा है। ठीक है, ठीक है, सॉरी यहाँ लिख रहा है कि द इवेंट ई ऑफ सैंपल स्पेस एस इज सेड टू हैव अकर्ड इफ आउटकम्स ओमेगा ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज सच दैट। बिल्कुल ओमेगा ही जो तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो बिलोंग्स कहाँ कर रहा है, इवेंट से। यानी एक जो बिलोंग्स कर रहा है लेस देन 4 से, दो जो बिलोंग्स कर रहा है वो भी लेस देन 4 से, और तीन जो बिलोंग्स कर रहा है वो भी लेस देन 4 से। तो जितना भी ओमेगा है, ओमेगा क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ये जो भी है ये कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, इवेंट से। क्या समझ में आ रहा है ये। और लिख रहा है कि इफ द यस सर। आउटकम्स ओमेगा इज सच दैट ओमेगा इज नॉट बिलोंग्स टू ई, यानी कि जरूर वो आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा, ये जो सब क्या है, लेस देन 4 नहीं है, ये सब ग्रेटर देन 4 है, इक्वल टू 4 है, तो वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू ई होगा। वी से दैट इवेंट ई हैज नॉट अकर्ड, यानी कि वो सब इवेंट हुआ नहीं है, क्योंकि इवेंट तभी वो सब होगा जो लेस देन क्या हो, 4 से कम हो। क्या क्रिस्टल क्लियर समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। यस सर। चलो, अब इसी में पढ़ना ये टॉपिक हम लोग को, टाइप्स ऑफ इवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कितने तरह का इवेंट हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ इवेंट कैन क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द एलिमेंट दे हैव। पहला इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट, जैसा इम्पॉसिबल सबसे सबसे बढ़िया, जैसे मान लो, अब इम्पॉसिबल का मतलब क्या, कुछ भी नहीं, इम्पिटी। अरे खाली इम्पिटी का मतलब क्या, खाली इम्पिटी सेट, जिसको 5 से लिखते हैं, जिसको 5 से डिनोट करते हैं। एंड द सैंपल स्पेस एस डिस्क्राइब इवेंट, इन फैक्ट 5 इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। सिंपली कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो वो एस जो है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। नल, नल इसको भी कहेंगे, नल बोल दो, जीरो बोल दो, या इम्पिटी बोल दो, सब क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। क्या समझ में आया। बट अगर श्योर का बात करेगा
जैसे अगर हम बोले राजीव, अमन, कि एक लूडो को डाया को थ्रो करोगे, रोल करोगे, तो कुछ ना कुछ आउटकम्स देगा या नहीं देगा, ये बताओ। यस सर, देगा सर। जरूर देगा, यानी श्योर इवेंट उसमें होना है। एक होना है, दो होना है, तीन होना है, चार होना है, पांच होना है, छह ही होना है। जैसे उसके ऊपर ही पड़े, बोला लेस देन चार, तो तीन तो हो रहा है ना, एक आ रहा है, दो आ रहा है, तीन आ रहा है। तो लिख रहा है कि एंड एस दैट इज द होल सैंपल स्पेस इज कॉल्ड श्योर इवेंट, यानी जितने भी सैंपल स्पेस तुम्हारे अंदर है वो सारा क्या श्योर एक इवेंट है। And to understand these, let us consider the experiment of a rolling a die। जैसा अभी बताया था, associated sample space क्या है तुम्हारा, s equal to 1 2 3 4 5 6, ये सब तुम्हारा क्या है, श्योर इवेंट है। अब अगर तुम बोल दो कि ये जो डाया को रोल करे, जैसे फर्स्ट में जो मैंने एग्जांपल बताया कि अगर 7 आ रहा है तो क्या वो इवेंट पॉसिबल है, बोलो। लिख रहा है कि लेट नो ई बी सर। द इवेंट द नंबर अपियर ऑन द डाया इज अ मल्टीपल ऑफ 7, कैन यू राइट द सबसेट एसोसिएटेड विद द इवेंट ई, बोल रहा है क्लियरली नो। अरे आउटकम्स कभी आएगा साथ, तभी नहीं आएगा। लूडो को गोटी जब तुम थ्रोन करोगे, डाया का थ्रो करोगे, तो आउटकम क्या आएगा, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा, सात तो आएगा ही नहीं। तो इससे हम लोग ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, नो आउटकम satisfy the condition given in the event, that is no element the sample space ensure the occurrence of the event E, यानी कि जो भी सैंपल स्पेस में दिया हुआ है तुम्हारे पास, ठीक है, वो 7 जो आ रहा था वो उससे क्या कर रहा है, मैच भी नहीं कर रहा है, जबकि अकर कहां से होगा, होगा ही नहीं। Thus we say that the empty set only corresponding to the event E, in other word we can say that it is impossible to have multiple of 7। देखो ये भी हो सकता है, इसके लिए ये 7 जो है इसके लिए क्या हो सकता है, इम्पटी। अरे इस सैंपल स्पेस में क्या क्या है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, अगर 7 आ गया तो ये यहाँ तो इसके लिए इम्पॉसिबल है ना। ये इवेंट इस सैंपल स्पेस के लिए क्या है, इम्पॉसिबल है, बोलो। तो है ना, हैव ए यस सर। मल्टीपल 7 ऑन अपर फेस ऑफ डाया, जो अपर फेस पे आ रहा है। 10 आप लिख सकते हो इवेंट ई जो है वो क्या फाई है, और ये क्या है, एक इम्पॉसिबल इवेंट है। क्या समझ पाया दोनों, जितने भी लोग हैं, यस सर। बताओ समझ पाया, क्रिस्टल क्लियर, यस सर। बोलो। तो गीता पढ़ने से कितना फायदा है, बोलते हैं ना, ये तुम लोग 11 12 क्लास बच्चा के लिए गीता ही है, एनसीईआरटी हर क्लास के बच्चे के लिए गीता ही है यार, ठीक है, ठीक है, ये हमारा गीता ही है, ठीक है। तो बोल रहा नाउ यस लेट सर। अस टेक अप अनदर इवेंट एफ लेते हैं, मान लो द नंबर ऑफ टर्न अप ओड और इवेंट क्लियरली। तो देखो इसमें ओड भी आएगा, एक, तीन, पांच भी आएगा, इवेंट दो, चार, छह भी आ रहा है, यानी कि एफ जो है एस के बराबर हो सकता है, यानी ऑल आउटकम द एक्सपेरिमेंट इंश्योर द अकरेंस ऑफ इवेंट एफ, यानी कि हम बोल सकते हैं एफ जो है वो एस के बराबर है, यानी कि वो क्या है, श्योर इवेंट है। अरे बोल, चले आगे। यस सर। अब लिख रहा है सिंपल यस इवेंट, सर। देखो ये सब आसान आसान चीज है, इसको थोड़ा फास्ट हम लेके चलेंगे। जैसे कि लिख रहा है कि सिंपल इवेंट, बोल रहा है इफ इवेंट ई हैज वन सैंपल पॉइंट ऑफ ए सैंपल स्पेस इट इज कॉल्ड सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे। जैसे लिख रहा है इन सिंपल सैंपल स्पेस कंटेनिंग एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट देयर आर एग्जैक्टली एन सिंपल इवेंट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लिया एक्सपेरिमेंट ऑन टॉसिंग 2 कॉइन, मान लो 2 कॉइन लिए हो, 2 कॉइन लियो, तो इस कॉइन में हेड आ सकता है टेल, या इसमें भी हेड और इसमें भी टेल आ सकता है। तो क्या क्या आउटकम दे सकता है दोनों, जब दोनों पेयर को करोगे हेड हेड आ सकता था, कल एक क्वेश्चन लगाए थे, टेल टेल भी आ सकता है, या पहला से हेड दूसरे से टेल, या पहला से टेल दूसरे से हेड, क्या यही आउटकम आ सकता है, बोलो। यस सर। यही आउटकम आ सकता है, यानी ये तुम्हारा सैंपल स्पेस, यानी टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 4 है, यानी देयर आर 4 सिंपल इवेंट कोरस्पॉन्डिंग टू द सैंपल स्पेस। एंड इसमें इवेंट क्या क्या हो सकता है, तो पहला इवेंट क्या आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, पहला कॉइन हेड, दूसरा से भी हेड, पहला से हेड दूसरा से टेल, यानी दूसरा इवेंट ये भी आ सकता है हेड एंड टेल, और तीसरा पहला से हेड टेल दूसरा से हेड, तीसरा ये आ सकता है, फिर टेल टेल आ सकता है दोनों से, यानी कि इवेंट E1 हेड हेड, E2 हेड टेल, E3 टेल हेड, या E4 टेल टेल। कोई भी एक का प्रोबेबिलिटी बोल देगा तो तुम निकाल सकता है। प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो जो भी इवेंट है बटा टोटल सैंपल स्पेस कर देंगे। अरे बोलो, यस सर। यस सर। ठीक है। अब एक होता है कंपाउंड इवेंट, देखो कंपाउंड मतलब मान लो एक साथ तीनों हो रहा है। जैसे कंपाउंड मतलब क्या है कि इफ इवेंट बोल रहा है हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट, हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट, अगर एक से भी ज्यादा है तो वो कंपाउंड है, इट इज कॉल्ड ए कंपाउंड इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ले रहा है कि टॉसिंग ए कॉइन ट्राइस, एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है,
द इवेंट, एक हो रहा है एग्जैक्टली वन हेड अपीयर, यानी जब 3 बार तुम टॉस कर रहे हो तो बोल रहा है कि एग्जैक्टली एक हेड आएगा ही आएगा, एग्जैक्टली एक हेड आएगा ही आएगा। जैसे इसमें देखो ई जो लिखे हैं पहला, जिसमें एक हेड आना ही आना है, जैसे एक मान लो 3 बार तुम टॉस किया, एक बार हेड आएगा ही आएगा, यानी एक हेड आया, बाकी दोनों क्या आया, टेल आया। दूसरा बार किए तो पहला टेल आया, फिर दूसरा हेड, तीसरा टेल, और तीसरा बार किए तो टेल टेल हेड आया। क्या यही हो सकता है? अरे यही 3 हो सकता है, और तो कुछ होगा ही नहीं, 3 ही बार तो करना है। तो हेड टेल टेल, फिर किए टेल हेड टेल, फिर क्या हुआ, टेल टेल हेड, और कोई आउटकम्स होगा बोलो? फिर मान लो करेगा तुम कि सर नहीं टेल हेड टेल, फिर तो वही आ रहा है, वो देखो सेकंड वाला तो वही आया। ये समझ में आया कैसे किया कि Yes, sir. एग्जैक्टली वन हेड